have to buy something expensive, be it a cricket or tennis racket, they end up lying to Chhabra Sports. And I feel this is a legacy. This is why they want to go back to your store. According to you, what is the secret behind this success? See, I would not rate it as a success. It's a very big thing, and I think I'm still doing my job. Wherein I wake up and I have to go on my work, and I have to make sure that everybody that comes in goes back happily, very satisfied, and they get the best stuff. And again, बहुत बड़ा कैसे मापते हैं इसको? I think it's a wrong question, and I think I've not reached there at a place where I'll say कि मैं उसमें आपको बताऊं कि how and what I have achieved. I know people around. I'm glad that I've got a name from my parents and grandparents, जहाँ पे मेरे ऊपर एक ये responsibility है that I have to make sure that I take this name forward. और उसको हम जगह जो उसकी reputation है उसको Or you want to play fast, आपका serve dominant है, and according to that, you gave me 4-5 options का ये लो. So this is actually required in every sport person's life. इससे दो तीन चीज़ें हैं. वन, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. एंड आई वुड से टेनिस में तो ठीक है, मतलब फॉर रैकेट स्पोर्ट्स इट इज़ स्टिल ओके, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है. दैट सेम बैट फ्रॉम टू डिफरेंट शॉप्स कैन बी अ गेम चेंजर. वो सेम हो ही जाते कि वो हैंडमेड है. सेकेंड, देयर माइट बी अ रीज़न ऑल्सो बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट selling या dealing with people. मतलब I think this is one part of my job which I really enjoy. The whole family works in the And do you see because of that अपने सोसाइटीज़ में भी टर्फ बहुत सारे खुल गए हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं जो उतने बड़े स्केल पे तो नहीं है, लेकिन यू फाइंड कॉलोनीज में बहुत सारे कोचिंग स्टफ्स हैं जहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, इवन टेनिस और रेगुलर लोग खेल रहे हैं. अब अच्छा हो गया है कमर्शियल. ये तो कमर्शलाइजेशन हो गई फॉर पीपल लाइक अस. आई थिंक टर्फ इज गुड फॉर समवन जिनके अगेन वो कीड़ा तो कभी नहीं मरता ना. और अब एवरीबडी ग्रोज अप कि अब तो क्रिकेटर ही बनेंगे. तो नथिंग लाइक फ्रेंड्स काम के बाद, ऑफिस के बाद मिलना हो गया. एंड वो टेक्निकली आप इंस्टेड ऑफ डाइनिंग आउट से तो अच्छा यू प्लेइंग सम स्पोर्ट. आई मीन नथिंग लाइक सिटिंग इन स्पोर्ट. Hope and wish that I am able to continue helping them with the best gear at the best prices, because again very important when a player reaches the ground with a new gear, तो I think दो सवाल होता होगा, कहाँ से लिए, कितने का लिए. तो आई होप कि वो दोनों में हो कि छाबरा स्पोर्ट्स से लिए हैं और इतने का लिए विच से कम में मिल गया है. तो कम में मिल गया है. तो सो दैट ही सेंड्स मोर ऑफ the players at us, and I'm very happy that I'm able to help them with their journey of हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटा ब्रेक थ्रूज. आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे. हमारे घर में जब भी बर्थडेज हुआ करता था, तो क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी और सभी लोग आते थे, हम लोग किसी भी दोस्त को इनवाइट नहीं करते थे. और यूजुअली क्या होता था कि सभी को पैसे मिलते थे उस टाइम पे, और आज तो पता नहीं ये चीज़ होता है कि नहीं होता, लेकिन उस टाइम होता था. हमको बहुत सारे पैसे मिलते थे और वो पैसे एट द एंड ऑफ द डे पापा मम्मी के पास चला जाता था. लेकिन हम एक रूल बनाए कि मेरे आने वाले बर्थडे में हमको गिफ्ट चाहिए, और हम सबको पहले ही कह देते थे कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. और एक बर्थडे आता है जिसमें हमको गिफ्ट में मिलता है क्रिकेट बैट और विकेट्स. उस समय क्रिकेट बैट होना खुद का और विकेट होना खुद का, मतलब अपने आप स्कूल की टीम के लिए परमानेंट खेल सकते हो, क्योंकि आपके पास बैट और विकेट है. अगर आप नहीं गए तो मैच नहीं होगा. और जब मेरे भाई थे राजीव भैया और संजू भैया, वो लोग क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेलते थे, उनको पता था कि वो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो वो हमको बर्थडे में ये गिफ्ट लेकर आए. और हमको मालूम चला ये गिफ्ट आया कहाँ से, तो आया है छाबरा स्पोर्ट्स से. जब हम ये बड़े हुए तो मेरा भांजा हुआ, हम उसको भी गिफ्ट किए, तो उसका भी पहला क्रिकेट बैट और विकेट वहीं से आया. एंड आई थिंक ये स्टोरी सारे घरों का है ऑलमोस्ट, जो भी पटना में रहते हैं, जो भी स्पोर्ट्स क्लब को या फिर स्पोर्ट्स शॉप को जानते हैं. जब हम बड़े हुए, हमको शौक बदला, हम टेनिस खेलना स्टार्ट किए, तो मेरा पहला रैकेट भी छाबरा स्पोर्ट्स है. आई थिंक ये नाम ऐसा है कि आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, और ये स्पेशल शो हम लोग शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे गेस्ट जो हैं वहाँ के ओनर हैं. और आज हम जानना चाहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स एज एन ओनर के बारे में, स्पोर्ट्स एज अ बिजनेस के बारे में और उनके बारे में खासकर. हेलो राहुल जी, वेलकम देयर. Hi Akshay, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Good, बढ़िया. I'm so happy you came forward to speak about yourself. I know you don't like to appear on the camera much, but I'm happy. थैंक यू. एंड अगेन वही आपने मतलब
इनवाइट किया था राजीव भैया से, ऐसा है कि उन्होंने बोला आना है तो आना ही था। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि आई डोंट नो अभी मतलब आके क्या ही बोलेंगे, मतलब तो इसलिए मैंने एक संकोच रहता है कि ठीक है। Like before starting about your agency or sports shop, I would love to know about you, your family, like where you did your schooling. I did my schooling from Don Bosco Academy, Patna, and I'm very thankful to my alma mater. मतलब मुझे लगता है आज कि जो भी मुझे एक्सपोजर मिला है, and that is through my school, my upbringing, the platform which I had received at my school, वो बहुत important है। and मेरा firm belief ये भी है कि स्कूल एक अच्छा स्कूल बहुत ही एक अच्छा बेस मिलता है किसी भी बच्चे को। एंड अगेन जो आपकी +2 तक की स्कूलिंग होती है जहाँ पे वी स्टडी एवरीथिंग, मतलब उसके बाद आप सोचते हो कि प्रोफेशनली आप क्या कर रहे हो, बट एक बेसिक स्कूलिंग शुड बी वेरी गुड। एंड उससे एक एज एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, एक इंडिविजुअल के प्रेजेंटेशन में, रहने में, उसकी सोच में, वो स्कूल से बहुत फ़र्क पड़ता है। वो एक बेसिक स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। And I think उस टाइम पे स्पोर्ट्स कल्चर इतना था पटना में जब अपने स्कूल में थे? नहीं, हमारे स्कूल के टाइम में तो स्पोर्ट्स कल्चर बिल्कुल नहीं था, स्पेशली पटना में और बिहार में तो ऐसा कुछ स्पोर्ट्स कल्चर नहीं था एकदम भी। ये नॉर्मल जैसे क्रिकेट होता था तो क्रिकेट इज़ गली क्रिकेट, तो गली क्रिकेट को हम कोई कल्चर नहीं बोलते। वो तो अपना शाम में हम लोग भी जैसे अब स्कूल से आए हैं, वेट कर रहे हैं कि 5 बजे धूप कम हो तो खेलने जाना है, बस उतना ही कल्चर हम लोग एटलीस्ट अपने बचपन में स्पोर्ट्स के नाम पे वही कल्चर था। ऐसा नहीं था कि कोई प्रोफेशनली हम सोच रहे हैं कि, या कोई मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी ऐसा है कि अकेडमीज़ है और वो बच्चे मेरे फ्रेंड्स जाते हैं खेलने, उनका कैंप है, उस टाइप की चीज़ें उस समय नहीं होती थी। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो वैसा नहीं था। But I've heard, like, as we already know, Chhabra Sports is one of the oldest names in sport businesses. And but how it started, और वो भी उस टाइम पे जब आप खुद ही कह रहे हैं कि बिजनेस या फिर लोग खेलते भी नहीं थे, बट यू ओपनड अ वेरी बिग स्टोर दैट काइंड नेम ओनली। आई थिंक ये एक तो मेरे दादाजी ने ये चीज़ शुरू की थी, एंड मुझे लगता है कि ही हैड शिफ्टेड टू पटना पोस्ट पार्टीशन फ्रॉम सियालकोट, and I think Sialkot was then, which again I have learned growing up in my house. So Sialkot was the hub of sports, then the hub of sports in the country, the undivided India. So I think my grandfather had grown up seeing that industry. उन्हें शायद आता ही वही था, उन्होंने बचपन से अपने बचपन में वही काम देखा होगा वहाँ पे। तो जब वो शिफ्ट हुए यहाँ पे तो ऑब्वियसली उनको जो काम आता था, एंड वो उस समय काम कर रहे थे फॉर सर्वाइवल। आप समझ रहे होंगे व्हाट दैट फैमिली वुड हैव वेंट थ्रू, या जो भी उस समय की परिस्थितियाँ होंगी, तो उस समय ओनली थिंग वाज सर्वाइवल। तो उसके लिए अगेन उनको जो काम आता था वो उन्होंने काम किया, एंड अगेन इट इज़ हिज एंड माई डैड्स एफर्ट्स, मेहनत की जिससे थी कि वो एक लेगेसी बनी है या एक रेपुटेशन बनी है जहाँ पे आप एक हम आज भी वो इंजॉय करते हैं, एटलीस्ट यू नो दैट लेगेसी। जहाँ पे अगर एक कैरी बैग भी दुकान पे, एक बहुत नीच एक्सपीरियंस है, बट एक कैरी बैग अगर दुकान पे शॉर्टेज और एक कस्टमर को हम नॉर्मल दे देंगे तो ही विल से कि नहीं आप अपना कैरी बैग मत दीजिए, नहीं तो मेरा बेटा बोलेगा वहाँ से नहीं लाया तो बुरा मान जाए, तो उसको थैला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दुकान का। तो दैट इज़ व्हाट वी इन्जॉय, एंड अगेन वो एक दैट इज़ वाई वी हैव टू पे बैक ऑल्सो, मतलब वो अच्छा लगता है तो वी आर वेरी ऑन आवर टोज कि नहीं कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि वो ट्रस्ट एक नेक्स्ट लेवल ट्रस्ट है जो कि कस्टमर्स यहाँ पे हमारे ऊपर करते हैं। बट आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द मार्केट। व्हाट वाज द मार्केट सिचुएशन बैक देन? स्पोर्ट्स को लेकर के फुटफॉल ज़्यादा था, लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, जैसे आज के टाइम पे ऑफ कोर्स इट्स चेंज्ड। तो आई थिंक आई हैड जॉइन माई बिजनेस एट अराउंड 2008, 7-8 आई थिंक, अराउंड आफ्टर स्कूल ओनली आई हैड जॉइन। तो उस समय थिंग्स वर प्रिटी normal average, and we were also growing up, brands were also growing up। इसके पहले around that time I think 2010 अराउंड तक इंडस्ट्री भी बहुत नॉर्मल थी, इन इक्विपमेंट भी बहुत नॉर्मल था, बट ग्रेजुअली थिंग्स पिक्ड अप, क्रिकेट बढ़ते जा रहा था। आई थिंक बहुत लेट उसके बाद, स्पेशली आफ्टर IPL, आई थिंक क्रिकेट ग्रू लाइक एनीथिंग, पैसा भी बहुत उसमें ग्रो हुआ, एक्सपोजर बहुत आया। पटना में भी फिर मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट्स शुरू हो रहा है, लाइक यू नो अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट अब बहुत, एज यू प्ले टेनिस तो अब आपको भी आइडिया होगा कि यू सी अ लॉट ऑफ टेनिस हैपनिंग स्टिल, लेकिन कंपेयर टू अगेन अदर सिटीज़ अभी भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है।
But even then, this swimming happening, this tennis happening, martial art, everything. मतलब अब बहुत सारे sports चल रहे हैं. But around I think शुरू में तो pretty normal average again daily leisure sports ही ज़्यादा था. And do you actually feel कि IPL 2007-8 में आया था, you were right, so it actually changed the market or thinking कि if I play there is a broader respect for me कि हम IPL टीम को भी play, क्योंकि इंडियन टीम के लिए खेलने you can just pick 15. Exactly. Now it's 8 teams now, 10 teams now. तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है स्ट्रेट अवे. नहीं तो अदरवाइज देयर इज ओनली वन गोल मेकिंग इट टू द इंडियन टीम, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी हु मेक्स इट देयर. ये इजी नहीं है टू मेक इट टू, स्पेशली टू एन इंडियन क्रिकेट टीम. इट्स नॉट इजी टू. बहुत सारे एक अच्छे क्रिकेटर्स नॉर्मल होंगे इंडिया में जो कि शायद किसी और कंट्री में होते हैं तो उस कंट्री के लिए, लेकिन इंडिया में इट इज़ नॉट ईजी टू माई अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एवरी ऐसा कोई स्टेट प्लेयर नहीं होगा जो कि जिससे मैं एसोसिएटेड नहीं हूँ. एंड आई सी द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दे गिव एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स तब भी बहुत मुश्किल है. तो इंडियन टीम तो उसके बाद ऑब्वियसली अब तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अपॉर्चुनिटी बड़ी है IPL. लाइक इवन इफ यू मेक इट टू द IPL तो इट्स अ बिग अचीवमेंट. एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता ना. मतलब इट हैज़ टू बी सपोर्टेड फाइनेंशियली. तो IPL गिव्स यू दैट सिक्योरिटी एंड इट ओपन्स अ लॉट ऑफ विंडोज़. मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अब तो मैं देखता हूँ अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटिंग जो इन एग्जैक्ट प्लेयर्स हो गए, उसके अलावा देयर लॉट ऑफ कोचिंग स्टाफ, देयर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स बैकग्राउंड में जो चलती है, एंड एवरीथिंग इज पेड वेल. इनफैक्ट द मैन्युफैक्चरर्स और द डीलर्स अंडरपेड हैं आई वुड से, लेकिन एटलीस्ट हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गेम वो दे आर वेल पेड नाउ एटलीस्ट. तो अच्छा है, दैट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री. And how about the business challenges? Ever since you has taken up the business, what are the areas you see, particularly in Bihar, still lagging in terms of infrastructure? You talked about the opportunities. इंफ्रास्ट्रक्चर तो इज़ अ ह्यूज मिस. मतलब कंपेयर टू अ सिटी लाइक एक सिमिलर सिटी होगी स्टेट कैपिटल ऑफ अदर स्टेट्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी है. बैडमिंटन इतना बड़ा स्पोर्ट है एंड उस हिसाब से पटना में देयर इज़ नॉट मच इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि होना चाहिए. प्लेयर्स को भी अगर अच्छी एकेडमीज़ और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो दे विल ग्रो मोर. ऑब्वियसली बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है बस. यू कैन नॉट से कि बिहार में तो पोटेंशियल, हार्ड वर्क, वो सब चीज़ों की तो हम अव्वल हैं उसमें, तो ये बिहार से ज़्यादा शायद ही. तो टू कन्वर्ट दैट ऑब्वियसली वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आई एम ग्लैड कि ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं. बहुत ज़्यादा चीज़ें फास्ट अभी करंट ईयर में पास्ट 2 years 3 years से बहुत ज़्यादा फास्ट पेस चीज़ें चेंज हो रही है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. आई वुड से बहुत सारी न्यू चीज़ें आ रही हैं एंड I think the future is good when it comes to sports, cricket, badminton, tennis, everything. And have you seen any guy from your history जो आपके सामने from your store picked up bat, racket and now he वैभव कुछ नहीं, जस्ट एकदम एग्जाम्पल इज वैभव. आज जैसे जब IPL में नाम आया दुनिया उसके बाद उसको जानी, बट हम उनको बहुत टाइम से जानते हैं. वो बहुत टाइम से मेरे पास आ रहे हैं. ही इज़ बीन टेकिंग बैट्स एंड व्हाट नॉट. और उसके छोटा भाई एंड इफ द फैमिली वुड कम टू पटना एंड टू बाय द बैट्स फ्रॉम अस एट रैंडम ऑल द टाइम, इधर उधर जब कुछ चाहिए हो. एंड वेरी मतलब एकदम जेन्युइन फेलो. एंड हम आपको बताते हैं स्पेशली हिज पेरेंट्स बिलीफ, उसके फादर का. आई वुड अगर ऑफ टॉपिक मतलब एक बात है, बट उनके फादर का कॉलर ट्यून है कुछ इस टाइप का कि जग में कुछ इस टाइप से मेरा नाम रोशन करेगा मेरा बेटा, कुछ इस टाइप का कॉलर ट्यून. जग में मेरा नाम रोशन करेगा राज दुलारा. हाँ, तो ये उनका आज से नहीं, ये हमको लगता है कि 5 साल से तो हम जान रहे हैं कॉलर ट्यून ये. तो दैट इज़ द बिलीफ ही न्यू इट विल. एंड उनके थ्रू हम लोग को पता था कि दिस इज़ गोना हैपन. मतलब लोगों को बाद में पता चला कि दिस गाय कॉल्ड वैभव सूर्यवंशी जो कि अलग ही भाई लेवल का प्लेयर है. बट ये चीज़ हम लोग को तो मालूम था कि वैभव विल एक्सप्लोड एंड ही हैज़. तो ये तो वैभव तो इज़ अ लाइव एग्जाम्पल वेयर आई हैव सीन. एंड देन देयर आर मेनी इन मेकिंग. आई विल नॉट से नेम क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, बट एटलीस्ट क्योंकि मैं इतना जुड़ा हुआ हूँ एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट से. सब मतलब एवरीबडी एट यूथ वन पॉइंट ऑफ टाइम तो हर कोई इंडिया में चाहता है हम क्रिकेटर ही बनेंगे. तो इसलिए एवरीबडी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट एनीवेज. एंड उसके बाद व्हेन आई सी द एफर्ट ऑफ दीज गाइज तो मुझे बड़ा एक रणजी ट्रॉफी में कोई प्लेयर है
who scores a century, double century, and तो मुझे तो एकदम लगता मतलब क्योंकि वो बिहार से है, हमसे जुड़ा हुआ है, तो हम तो एक्सपेक्ट मतलब यू नो एज गार्जियन आप तो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब नेक्स्ट बस अब ये रन मारेगा और आईपीएल इसका हो जाएगा। तो देयर आर मेनी सच पीपल इन मेकिंग विच वी एक्सपेक्ट कि नहीं दे विल ग्रो एंड आईपीएल्स तो ये खेलेंगे ही खेलेंगे एंड would really wish even if they make it to the Indian team. आपने वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात किया, लाइक यू सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने क्या एक ऐसा क्वालिटी देखा जो दैट मेड यू रियलाइज कि 14 साल की उम्र में ही गोना डू वंडर? वैभव एक तो मतलब अगेन द एफर्ट वाज 3 डायमेंशनल, मतलब उसके पापा भी उतना ही एफर्ट देते थे, द होल फैमिली के बाद जो रिलेटिव्स हैं आई थिंक वो कभी किसी रिलेटिव के साथ आएंगे तो वो पूरा जो उनका कुनबा बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, मतलब एवरीबडी वाज बिहाइंड हिज सक्सेस। एंड अगर कुछ बेसिक हमको याद है ना तो वाज ए वेरी सिंपल गाय, मतलब आज भी जैसे उसका एक वीडियो नहीं है वो भोजपुरी सुनिए ना, नहीं वो तो है ही, उसके उससे भी पहले का वीडियो है वेरी कॉल ही अप अंकल, भैया को कॉल करता है मतलब प्रणाम पापा, तो और वो वैसे ही आएगा, भैया आएंगे प्रणाम करो, प्रणाम भैया, और वो मतलब इतना स्वीट और इतना जेंटल है ना, तो वो इसलिए आपको एनीवेज हमेशा ब्लेसिंग ही निकलता है कि भाई खूब खेलिए, खूब रन मारिए। हमें बोले ना कि अगर इफ दैट बैट इज फ्रॉम माई शॉप माई हैंड, मतलब वो तो और वहाँ उससे रन पड़ रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आई थिंक वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट हिम। हाँ, he is a superstar now. मतलब I think yeah, he will be a superstar. या ही इज ऑलरेडी अ सुपरस्टार, क्योंकि जिस तरह से फाइनल में रन बनाया, उसके अलावा जितने भी ग्रेट्स हैं, लेजेंड्स हैं, अभी से ही बोल रहे हैं और लोग डरे हुए भी हैं। मतलब एंड मेरा इसमें आई इंटरप्ट यू सॉरी, तो ये कितनी अच्छी बात है, या यू नो देश की दोबारा कोई दूसरा, जैसे पापा अगर होंगे ना, पापा अपने उसमें बताएंगे कि भाई दूसरा गावस्कर नहीं कोई हो सकता है, देन इमीडिएटली रेजर तेंदुलकर। हम लोग ग्रो किए, मतलब विराट के डाई हार्ट फैन, मतलब विराट तो एकदम, एंड अभी विराट की लेगेसी मतलब ही स्टिल रेलेवेंट, अभी उसका करियर इज ऑलमोस्ट मतलब एट द एंड वो खत्म होगा, एंड देन देयर उससे बड़ा मतलब लगता है कि देयर इज नाउ वैभव, जो कि उसका अलग ही स्टाइल ऑफ गेम है और वो और ही अलग लेवल पे अचीव करेगा। तो वो बड़ा अच्छा होता है कि एक जनरेशन या एक प्लेयर खत्म नहीं होता है कि दूसरा इंडिया में इज ऑलवेज रेडी टू टेक द प्लेस। वो हमारे बिहार से हैं तो फिर हमारा हाँ, वो एक अलग कनेक्शन हो जाता वो है। अलग हो जाता है कि दुआएं ज़्यादा जाती हैं। और आई जस्ट होप एंड विश कि वो एनर्जी मेंटेन रहे। वो लोग होता है ना कभी कभी कि मेंटेन रखें खुद को। ये अगेन वही, मतलब देयर आर 2-3 एग्जांपल ऐसे कि ही चूजेस द राइट पाथ। अगेन सबका अपना यू नो पॉलिटिक्स क्रिकेट में डिस्कशन खत्म नहीं हो सकता है, सबका अपना हर चीज़ पे व्यू पॉइंट होता है। और तो वो आई थिंक ही इज़ वेरी लकी दैट आई थिंक जो उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट वो राजस्थान रॉयल्स, एंड उसमें ही वाज अंडर राहुल द्रविड़। तो अगेन बीइंग अ राहुल द्रविड़ फैन ही एनीवेज द वे वी सी राहुल द्रविड़, तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट हो सकता था उसके लिए टू बी अंडर राहुल द्रविड़ इन द वेरी फर्स्ट स्टिंक्ट इन द आईपीएल, क्योंकि अंडर राहुल द्रविड़ आई थिंक राहुल द्रविड़ हैड आल्सो जस्ट वन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, एंड उसके बाद मेंटर अगर वैसा मिल जाए तो आई थिंक आपका स्टार्ट अच्छा ही होगा। तो दैट वे आई थिंक इट हैपेंड गुड फॉर हिम टू बी इन द राजस्थान रॉयल्स कैंप। एंड बिहार से रिसेंटली काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे हैं। डू यू फील कि ये चीज़ और बढ़ता चला जाएगा? हमारे पास धोनी थे, यू कैन सी ईशान किशन सो वेल नाउ वैभव सूर्यवंशी, डू यू सी लगता है कि और आपने बताया कि मैं बहुत सारे प्लेयर्स से क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, एंड मुझे बोले ना क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है तो मुझे तो बड़ा क्लोजली दिखता है, एंड आई रियली विश, एंड मुझे दिखता है कि नहीं ये तो इज़ डेफिनेटली देयर, मतलब ये लोग ऑन द ब्रिंक ऑफ कि वन गुड यू नो मैटर ऑफ टाइम कि समय चेंज होते पता नहीं चलेगा और आईपीएल आ जाएगा और इंडिया कॉल अप भी। आई होप देयर आर 2-3 एंड इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा कुछ 12 साल 13 साल के बच्चे हैं जिनके जितनी पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं और जितना वो अच्छा खेल रहे हैं, तो आई थिंक देयर आर मोर वैभव्स इन मेकिंग। और अगेन विद जैसे आपको मैं बताऊंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा, सो देयर वाज दिस रोहित शर्मा का पोस्टर एट माय शॉप, ही इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ओकले, तो उसका लगा हुआ था। तो आफ्टर वैभव्स तो आई जस्ट चेंज एंड आई पुट वैभव दैट, क्योंकि अब रोहित इज रोहित ऑब्वियसली, बट इट इज़ अ पोस्टर दैट नो किसी की आंख नहीं जाती, क्योंकि इसलिए रोहित शर्मा सबको पता इज ऑलरेडी इन एवरीबडीज फोन, एवरीबडी एवरीवेयर। फिर जब हमने वहाँ वैभव की जो फोटो मेरे शॉप पे लगी हुई है ना, तो वो इज एवरीबडीज इज वेरी आई कैचिंग, मतलब इन अ सेंस कि जब कोई छोटा बच्चा आता है, भैया वैभव आपके आया था क्या, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप प्लीज़ मिलवाइएगा, मतलब वो उसका अभी से इज दैट ऑरा एट माई स्टोर एटलीस्ट। या अब एक नॉर्मल वो होगा, देखो अगर तुम अच्छा करो तो तुम्हारा भी फोटो लगेगा एज पेरेंट्स वुड से। तो वो चीज़ें मतलब
क्योंकि वो अगेन फीलिंग आती है कि हम लोग का अपना है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है स्टोर पे आके। And I think this is something has changed because of right kind of equipments जो आप प्रोवाइड करते हैं. Usually क्या होता है कि in a rush of blood या फिर impulsive choice कहते हैं, लोग कुछ भी उठा लेते हैं. And I think when you go to trusted agency, sport का shop like Chhabra Sports, you even in my case जब आपसे टेनिस रैकेट लेने आया था, you asked me कि आप स्पिन खेलना चाहते हो, you want to play fast, आपका सर्व डोमिनेंट है, and according to that you gave me 4-5 options कि आप ये लो. So this is actually required in every sport person's life. इससे 2-3 चीज़ें हैं। वन, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एंड आई वुड से टेनिस में तो ठीक है, मतलब फॉर रैकेट स्पोर्ट्स इट इज़ स्टिल ओके, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दैट सेम बैट फ्रॉम 2 डिफरेंट शॉप्स कैन बी अ गेम चेंजर। वो सेम हो ही नहीं सकते क्योंकि हैंडमेड है। सेकेंड, देयर माइट बी अ रीज़न ऑल्सो बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सेलिंग या डीलिंग विद पीपल। मतलब आई थिंक दिस इज वन पार्ट ऑफ माई जॉब विच आई रियली एंजॉय, एंड मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकता। आई लव बीइंग behind the counter and talking with people, talking with kids, talking with players, and I have learned from them only. आज अगर मुझे कुछ भी, जैसे कस्टमर्स अगेन या कोई प्लेयर है वो 2 बैट सेलेक्ट करके नहीं टेल मी भैया कौन सा लें, तो वो बैलेंस पिंग का मुझे भी आज बहुत आइडिया है, बट आई हैव लर्न फ्रॉम देम ओनली कि क्या चाहिए, कैसा बैट होना चाहिए, एंड देन वी सोर्स इट फ्रॉम द कंपनीज विद द ग्रेस ऑफ गॉड। वो 2 वे है, वी हैव देयर, क्योंकि now I am the 3rd generation into my business, and वो association with the brands इतना पुराना है कि हमें सामान बहुत अच्छा, owners are very close to us, सबसे बहुत close knit industry है छोटी सी हमारी, तो and क्योंकि handmade है तो everybody doesn't get the same stuff, तो it is very important कि आपके पास बहुत अच्छा, बहुत selected bats, especially I'm talking about bats, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो I've learned from the players and it is now my time to give them back कि उनको ऐसा चीज़ें अगेन, वो उनका अगेन इट इज़ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो मतलब सारा टैलेंट उनका है। मतलब किसी के आज मेरे पास वो बैट है बट मैं तो रन नहीं मार पाऊंगा, तो वो टैलेंट उनका है, बट गेयर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक अच्छा गेयर बहुत ज़रूरत होती है, और अब लोगों को समझ भी आता है कि नहीं, पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गेयर। ऐसा नहीं है कि दे नो कि दे नीड अ गुड बैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो प्रोटेक्टिव गेयर, हर चीज़, हेलमेट्स टू एवरीथिंग। तो अब सब अच्छा चीज़ प्लेयर भी चाहता है, ही नोज़ व्हाट ही वांट्स, एंड हम अगेन वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि हम बहुत सेलेक्टिवली, बहुत अच्छे से किसको क्या चाहिए, क्या आपका स्टाइल ऑफ प्ले है, एंड बहुत फ़र्क पड़ता भी है। आप टॉप ऑर्डर खेल रहे हो, बॉटम खेल रहे हो, किस केस कैसा सिनेरियो है मैच का। T20 के लिए थोड़े अलग बैट्स हैं, इफ़ यू वाइट बॉल रेड बॉल खेल रहे हो अलग है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आ गया बिक जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। And I think it's a very expensive equipment. एक जो किट आता है it's around 10 to 15,000 rupees, जो यहाँ तक मेरा आइडिया है. Do you recommend people to go for your equipment right away, or you mind कि आप लोग पहले दिन कुछ दिन खेल कर आओ and then buy according to your choice? मतलब बहुत एक्सपेंसिव हो गया, इट्स अ वेरी प्रीटी एक्सपेंसिव गेम। अगेन टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस आर स्टिल ओके, नो ऑफेंस टू योर गेम, आप टेनिस खेलते हैं, बट ठीक है, 1 रैकेट 2 रैकेट जो कि स्टिल shoes? आई नो, बट चलते हैं. हाँ नहीं है टेनिस। आई नो, मेरे एक फ्रेंड है, उनकी डॉटर्स खेलती है, एंड अगेन द अमाउंट ऑफ टाइम शी इज़ इन्वेस्टिंग इन टू हर किड्स, एंड वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एंड उसकी भी कंप्लेंट शूज़ की रहती है कि शी इज़ बिन बाइंग द बेस्ट शूज़ जो पॉसिबल है, एंड वो ख़राब हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं, एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो वो शूज़ उसका इज़ अ concern always, but when it again cricket is even more expensive, I would say. Continuous process है, कोई life नहीं है बैट का, एक You need multiple bats. हाँ, मल्टीपल केयर ग्लव्स। आपको मालूम है, मतलब एक अगर व्हेन इट कम्स टू द टॉप मोस्ट लेवल फॉर अ प्लेयर, लाइक अगर वो टेस्ट मैच खेल रहा है और एक लंबी इनिंग उन्होंने खेली है, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट, अभी मई जून में अगर सीजन, वो एक इनिंग के बाद वो ग्लव्स प्लेयर दोबारा नहीं पहनता होगा। मतलब हम तो यहाँ पे तो प्लेयर्स पहनते हैं, ऑब्वियसली डोंट हैव एन ऑप्शन, बट अगर आप उस लेवल पे हैं तो एक अगर आपने 100-120 रन की भी अगर पारी खेली है तो वो ग्लव्स आप दोबारा आई थिंक नहीं पहनेगा, वो लेदर, वो पाम उतना ही, यू नीड अ न्यू फिट। वो तो इसलिए इट इज़ एक्सपेंसिव, बट अगेन फॉर स्टार्टअप का आंसर के लिए ना, स्टार्टर्स में तो ऑब्वियसली देयर इज अ बिगनर किट जो आपको लेना है शुरू में, एंड यू शुड लर्न टू यूज़ द गियर। आपको ग्रेजुअली पता चलेगा आपको एग्जैक्टली क्या ज़रूरत है, वन, एंड आपको मेंटेन करना भी, मेंटेनिंग द बैट ऑल्सो इज़ समथिंग यू विल लर्न ग्रेजुअली। डे 1 पे अगर मैं आपको एक बढ़िया बैट आपके पेरेंट्स ले भी देंगे तो वो आपके लिए जस्टिस नहीं है। मतलब वो बैट आपको उसको अगर आप क्रॉस खेल लीजिएगा, उसको अच्छे से नॉकिंग नहीं करेंगे, तो वो ना उसमें कुछ वो इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो वो आप ग्रेजुअली ही लर्न करेंगे अपने गेम के साथ कि कब क्या लेना है. तो येस, यू शुड स्टार्ट विद अ बिगिनर किट. एंड आपने एक बात स्टार्ट भी किया था, लाइक यू हैव सीन द पेरेंट्स अपने ऑफिस छोड़ के बच्चे लोग को लेकर जाते हैं. Have you seen their mindset actually shifted and they're allowing the kids to go outside, invest your time, play cricket, play football, and they're ready to pay the equipment price, pay the coaching price. और वो लोग को लगता है कि नहीं, जो लोग बैठ के फोन में पबजी खेलते हैं, इट्स बेटर कि लोग बाहर जाओ और सीखो. आपको लगता है ये माइंडसेट जो है, मतलब इफ अगर आप स्पेशली अगर पेरेंट्स को दिख रहा है कि द किड्स हैव दैट टैलेंट, तो वो एंड आई सी देम स्पेंडिंग बियॉन्ड देयर कैपेसिटी ऑल्सो. मुझे वो चीज़ दिखता है कि फॉर समवन हुज बाइंग अ वेरी एक्सपेंसिव बैट, एंड मुझे लगता है कि नहीं, बिकॉज ऑफ दैट होप एंड वो दिख रहा है कि एक तो दैट रिटर्न इज देयर, मतलब विद ऑल दैट एफर्ट वंस यू रीच देयर इज नो लुकिंग बैक, उसके बाद कोई अंत नहीं है किसी चीज़ का. तो इसलिए विद दैट होप दे इन्वेस्ट. वन, ऑब्वियसली दे नो कि वो टैलेंट है बच्चे में, एंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट अब देते हैं. अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियली तो एक चीज़ हो गई, टाइम भी, क्योंकि अगेन इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अगेन वैभव, हर बात पे विल टेक, तो आई थिंक बहुत बड़ा रीज़न ऑफ हिज सक्सेस इज़ द अमाउंट ऑफ मैचेस ही प्लेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितना क्रिकेट खेल रहे हो अभी, एवरीवेयर, मतलब ट्रैवलिंग हियर देयर, यू नॉट मिसिंग एनी मैच. आज मैच, कल जितने आप मैचेस खेलते हो, आई थिंक आप उतना बड़े लेवल के लिए रेडी हो जाते हो. तो विच पेरेंट्स आर डूइंग, देयर एक्चुअली अपना जॉब मैनेज करके, क्योंकि जाके ट्रैवल करना, जाना, खिलाना, उसके पीछे और पोस्ट भी बहुत मेहनत होती है. अब कल मैच है तो आज प्री बच्चे के साथ तैयारी करनी, उसका एवरीथिंग राइट, थोड़ी ना होल फैमिली, इट इज़ द होल फैमिली दैट इन्वेस्ट. जो सिबलिंग है शायद, जो कि शायद उतना नोन नहीं है, बट ही हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड अ लॉट इन द किड हु ग्रोज आउट टू बी अ विराट कोहली और अ वैभव और जो भी है. तो इसलिए द होल फैमिली वर्क्स ऑन द एंड डू यू सी बिकॉज ऑफ दैट अपने सोसाइटीज़ में भी टर्फ बहुत सारे खुल गए हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं जो उतने बड़े स्केल पे तो नहीं है, लेकिन यू फाइंड कॉलोनीज में बहुत सारे कोचिंग स्टफ्स है जहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, इवन टेनिस और रेगुलर लोग खेल रहे हैं. अब अच्छा हो गया है कमर्शियल, ये तो कमर्शलाइजेशन हो गई फॉर पीपल लाइक अस. आई थिंक टर्फ इज गुड फॉर समवन जिनके अगेन वो कीड़ा तो कभी नहीं मरता ना, मतलब एवरीबडी ग्रोज अप कि अब तो क्रिकेटर ही बनेंगे. तो नथिंग लाइक फ्रेंड्स, काम के बाद, ऑफिस के बाद मिलना हो गया, एंड वो टेक्निकली आप इंस्टेड ऑफ डाइनिंग आउट से तो अच्छा यू प्लेइंग सम स्पोर्ट. अगेन नथिंग लाइक पिकिंग अप अ स्पोर्ट, इवन इफ आई एम नॉट द फिटेस्ट गाय टू गिव ज्ञान ऑन फिटनेस, लेकिन स्टिल बोलेंगे कि नथिंग लाइक पिकिंग अप अ स्पोर्ट. अगर आप किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, इट बिल्ड्स योर कैरेक्टर, वी नो इट, एंड फिटनेस भी बेट. तो इसलिए नथिंग लाइक वो टर्फ तो इज़ अ गुड थिंग फॉर एवरीबडी अराउंड, जो कि नॉर्मल खेलते हैं, अच्छा टाइम पास, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी हो गई. तो दैट हैज़ पिक्ड अप, अच्छी चीज़ है वो जो बॉक्स क्रिकेट हो रहा है आजकल, प्लेंटी ऑफ हैपनिंग. इन पटना में द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज कमिंग अप इज़ वेरी गुड. अगेन क्रिकेट अकेडमीज आर वन ऑफ द बेस्ट. बहुत अच्छे कोचेज हैं, बहुत सारी अकेडमीज आ गई हैं, सब अच्छा कर रही हैं. फुटबॉल में देयर आर फ्यू academies that I know are doing very good. They've tied up with national level पे भी अल्फा करके है सुमित भैया की अकेडमी, that is doing very very good. Again very good people जो जनरली चाहते हैं कि बिहार में कल्चर बढ़े, बिहार से बच्चे निकलें, खेलें, उस मोटिव से ही काम हो रहा है. तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं. विद अगेन आई थिंक बैडमिंटन थोड़ा विच इज़ अगेन आई थिंक इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट, जो कि थोड़ा सा शायद मिस आउट हो रहा है, बट आई थिंक वो भी हो रहा है, भी हो जाएगा. Like it's a very important question for you. Like, do you actually feel Bihar is ready or actually supports sport as a career 2026 में? Yes, 100%. मतलब आई वुड नॉट कंपेयर इट टू कि अब कर्नाटका में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बट बच्चे अच्छा, मतलब टैलेंट है, बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, अकेडमीज़ है. आई होप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो बहुत अच्छे से, अगेन व्हेन आई सी फॉर अ प्लेयर लाइक से युवराज सिंह और जिनको भी हम देखते हैं, तो वो राइट फ्रॉम बहुत छोटे से जो एसोसिएशन होती है वो मिल के उस प्लेयर को वहाँ तक पहुँचाती है कि ये टैलेंट है, इसको स्काउट करना. आजकल तो अगेन सारी स्काउटिंग होती है, आईपीएल टीम्स कम, जो भी अब अगर मैच हो रहा है तो सारे स्काउट करने आते हैं आईपीएल टीम्स. तो बहुत एक्सपोजर है, मतलब आप राइट प्लेस पे हैं, राइट टाइम पे हैं. जैसे आपने बोला राजीव भैया के बारे कि बहुत टैलेंट था, तो ऐसे मेरा फर्स्ट सीधा रिस्पॉन्स था कि रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस. तो अभी ऐसा नहीं, अभी यूर एट द राइट टाइम राइट प्लेस, कि अगर आप अभी अच्छा हैं एंड रिसोर्सेज थोड़ी भी है वेल, तो देयर इज मेनी थिंग दैट विल वर्क फॉर यू.
And when I joined tennis, I would like to tell you one story. I was like कि कौन ही खेलता होगा पटना में tennis. And I joined like a pro कि यार ठीक है तो यार तुम्हें लगेगा लंबा height का be serving good तो अब देखते हैं. When I went to play there, like 50 साल के आदमी भी इतना अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे, and they were like veterans. वो 5 साल से आप टिक नहीं पाओगे. वो वैसा खेलते हैं. Of course with not that professional जो वो लोग नहीं खेलते हैं, लेकिन जिस तरह का गेम उन लोग का अवेयरनेस है थ्रू एक्सपीरियंस 50-55 साल के लोग. Sada, I'll take a name. Shishir sir hai. He's an IAS officer and he is in fact associated to Rajgir University. And I don't know his age, but he's quite like aged. He must be more than, but very fit. And उनको इतना passion है tennis का. He'll call for, मतलब always there's a situation when he'll call for a racket कि राहुल I need this racket and आप इसको मंगवा के दीजिए with this customized string and everything according to him. And I see and बहुत अच्छा लगता है कि for someone of his age again into sports so passionate कि उनका everything is very particular. And again I think that is one very reason that he's so fit and he is again giving it back. He's doing a lot for sports in Bihar. So yes, I know people क्योंकि I'm there, so I see people working so much for the sport in Bihar. Like Chhabra Sports, how do you feel according to you is different from other brands without naming them? And like what I like about this branch is that you always ask the customers what they need and you give them according to their requirement and you give them according to their needs. What is the other place? सब अच्छा कर रहे हैं. I would not say कि किसी से मतलब सब अच्छा कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं. And मेरे लिए भी I treat it as a very continuous process कि मतलब this is my job to, क्योंकि again उसमें एक simple notion one क्या होता है कि the amount of trust that the customer has वो एक automatic हो जाता है two-way movement. When somebody comes to you and he will tell me कि हम सकुना मोड़ से आए हैं इतना दुकान को छोड़ते हुए, तो फिर आपका एक ऑटोमेटिक वो हो जाता है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट उनको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, बहुत सही प्राइस मिल रहा है. कहीं पे ही शुड नॉट फील कि भाई ये चीज़ उनको, तो वहाँ पे आपकी एक एडेड एंड आई थिंक दैट इज़ जस्ट वन थिंग दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स कि भाई वो जो ट्रस्ट कस्टमर का है वो बना रहे, हमें वही मेंटेन करना है. मतलब दैट इज़ व्हाट अगेन दैट इज़ व्हाट वी हैव टू मेंटेन, क्योंकि जो भी एफर्ट्स है पापा का एंड ग्रैंडफादर का एंड देन दैट ट्रस्ट जो कस्टमर का है उसको मेंटेन करना है. एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली ड्राइविंग फोर्स. बाकी अगेन आई टोल्ड यू कि एसोसिएशंस इतनी पुरानी हैं विद इन द इंडस्ट्री दैट वी गेट द बेस्ट ऑफ, वी मेक श्योर दैट सारी चीज़ें नहीं हैं, वी टू अ लेवल इतनी ऑनेस्टली काम करते हैं कि देयर इज़ नो मिडल मैन. मतलब अगर इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ एट द स्टोर, इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री. It cannot be from anywhere else. चाहे वो कितना भी, there are many sources हो सकता है हम किसी होलसेल में, but it has to be directly from the factory. कम वॉट में, नहीं तो वो नहीं बिकेगा दुकान. So that is the honesty we do with our business. And I don't know you know this or not, but I bought a racket from Eurosport, and it You was are a head racket. head racket, and I was serving. Luckily, I was recording that, sir. हाँ, I remember. And it got broke within 10 days. And I was, okay, this shouldn't be happening. I'm just a noob. I started doing this. And I was like, I asked you, and you said, no, mail them. They will do something. I didn't mail them. And they took the racket and they gave me back a new racket. And this is something very interesting because you mentioned about the third party कोई involved नहीं है. अगर वो हो तो शायद ये मेरे पास कभी replacement आता ही नहीं. But these guys actually made me available those rackets at the right time. और वो चीज़ उनको बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि यार वो actually recorded, they asked for the video, I gave them the video. अदरवाइज वो रैकेट देख के कोई नहीं बोल सकता है कि वो जेन्युइन टूटा है. मतलब कहीं भी हम अगर आपका जो रैकेट था वो देख के कि लगा है तो टूटा है, सिंपल. बट बिकॉज यू हैड द रिकॉर्डिंग वन एंड सेकेंड आई टोल्ड यू ना इट्स अ वेरी क्लोज नेट इंडस्ट्री. आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वे कि जितने भी लोग हैं ना, इफ देयर इज अ ओनर ऑफ से DSC markets head in India, तो the owner of DSC is a call away, which I can call him any time of the day. तो हमारी इंडस्ट्री बड़ी छोटी सी है एंड वेरी क्लोज नेट है, तो सबसे टर्म्स एंड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं. अब हम उसका कभी कभी गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, बट वी हैव टू ऑब्लाइज. बट वो सब चीज़ें हो जाए. मतलब अगेन वेरी गुड पीपल टू वर्क. लोग बहुत अच्छे हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं वही वो क्योंकि अच्छा है, क्योंकि हर कोई ऑनेस्टली ही काम कर रहा है और हर कोई अच्छे से बड़े शिद्दत से और अच्छे से काम, तो फिर वो चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है. But e-commerce has started. Lot of easy platforms for easy goods. Do you feel it has affected the sports business or it's just relevant itself?
नहीं, येस इट हैज़, वाई कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं, क्यों नहीं है, मतलब इट्स वेरी ईजी। मैं भी ई कॉमर्स यूज़ करता हूँ, तो इट्स ईजी, अगेन कि क्लिक किया आ गया, इट इज़ ईजी। उसमें एक नोशन चेंज शिफ्ट होता है जब इनिशियली आई थिंक मे बी अराउंड 10 ईयर्स बैक, 7 ईयर्स बैक, इफ़ समबडी वुड बी एट द स्टोर एंड ही विल टेल मी कि भाई देखिए ये ऑनलाइन इतना मिल रहा है, तो हमारा इनिशियल रिएक्शन वुड हैव बीन कि ठीक है वहीं से मंगवा लीजिए, इररिलेवेंट, ये वो वैल्यू नहीं है। बट देन ग्रेजुअली वी रियलाइज कि नहीं, इट इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट दैट इज़ अफेक्टिंग अस, एंड देन वी सी फिर टू वे अगेन उसमें भी वर्क होता है। लाइक अब वी आर वेरी पर्टिकुलर, आपको जैसे अगर आप तो जब बाय कर रहे हैं तब चेक कर रहे हैं, हम ऑलरेडी उस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि ये चीज़ कितने में सेल हो रही है, एंड देन वी मेक श्योर दैट वी ट्राई टू मैच दैट प्राइजेस, या अगर नहीं भी, बिकॉज अब हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मुझे आइडिया नहीं है, बट आई थिंक मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं है टू कैश बर्न। तो जिसके पास है वो कैश बर्न करके भी नीचे बेच रहा है या कोई कैसे भी कर रहा है, एंड देर आर मेनी थिंग्स अपार्ट ऑल्सो। मैं बोलूँ, मैं किसी की सॉवरेनिटी पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट भाई अपना मुझे मालूम है भाई आई एम सेलिंग द बेस्ट प्रोडक्ट, ओरिजिनल, लेटेस्ट, वट एवर इट इज़। शायद आपको वो वन ऑनलाइन नहीं मिलती, तो दैट इज़ हाउ द प्राइस डिफरेंस इज़। हर चीज़ होती है मार्केट में, बट वी ट्राई टू मैच द प्राइस। अब वो चेंज हो गया माइंडसेट, एंड वी मेक श्योर दैट वी मैच द मिनिमम प्राइजेज इन द मार्केट, क्योंकि अगेन आप आए हैं मेरे पास विद दैट ट्रस्ट, एंड आप मुझे थोड़ा सा प्रीमियम पे करते हैं फॉर दैट ट्रस्ट। आप मुझे थोड़ा प्रीमियम पे कर सकते हैं फॉर दैट ट्रस्ट कि नहीं, मुझे मालूम है कि अच्छा सामान मिलेगा, तो बट थोड़ा, बट बहुत ज़्यादा प्रीमियम ऑब्वियसली यू विल नॉट पे। तो फिर वी मेक श्योर दैट द प्राइजेज आर मैच्ड, एंड इफेक्ट तो करता ही है, आई वुड नॉट से कि नहीं करता है। एंड एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट यू कैन गो बैक एंड रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, जैसे मेरे केस में था, आई वेंट बैक। हाँ, वो बहुत फ़र्क पड़ता है, अगेन इट इज़ ऑलवेज अ विन फॉर द कस्टमर। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज एनीवेज नथिंग बीट्स शॉपिंग फ्रॉम द स्टोर। एज अ पर्सनल बायर ऑल्सो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है गोइंग टू द शॉप एंड बाइंग, एंड आफ्टर सेल्स एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू, इट्स वेरी इजी, एंड द सेलर्स आर, द शॉपकीपर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड ऑलवेज वेलकमिंग। तो इसलिए आई थिंक इट्स ऑलवेज वंस टू गेट अ गुड एक्सपीरियंस, देयर इज नो लुकिंग बैक, but nothing beats buying, checking, and from the store लेके touch and feel लेके is always good. तो छाबड़ा स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है, आपको भी पता ही, आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन लाइक मोस्ट ऑफ गाइस जो मेरी एज के हैं, वे ऑलरेडी नो अबाउट इट। और जैसे कि बात हुआ, अब चलो बॉल वॉल खरीदने के लोग खरीद लेते हैं, लेकिन इफ दे हैव टू बाय समथिंग एक्सपेंसिव, बी इट अ क्रिकेट किट और टेनिस रैकेट, दे एंड अप लाइंग टू छाबड़ा स्पोर्ट्स, एंड आई फील दिस इज अ legacy, this is why they want to go back to your store. According to you, what is the secret behind this success? see, I would not rate it as success. It's a very big thing, and I think I'm still doing my job, wherein I wake up and I have to go on my work, and I have to make sure that everybody that comes in goes back happily, very satisfied, and they get the best stuff. And again, बहुत बड़ा कैसे मापते हैं इसको, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, एंड I think I've not reached there at a place where I'll say कि मैं उसमें आपको बताऊं कि how and what I have achieved. I know people around. I'm glad that I've got a name from my parents and grandparents, जहाँ पे मेरे ऊपर एक ये responsibility है that I have to make sure that I take this name forward, और उसको हम जगह जो उसकी रेपुटेशन है उसको मेंटेन करना है। बट आई नो पीपल हु, एंड आई फॉलो देम, एंड आई एडमायर फॉर द वर्क दैट दे डू। पटना ही में मेरे सर्कल में देयर आर बिग अचीवर्स जो कि हमसे बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए आई एम नॉट स्टिल देयर, मैं अपना काम कर रहा हूँ बहुत शिद्दत से, बहुत ऑनेस्टली, बहुत अच्छे से, बहुत मज़े से कर रहा हूँ। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम जस्ट अगेन सही जगह पे हूँ कि मुझे ये काम मिला जो मैं कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। इट्स अ डे कंटिन्यूस प्रोसेस, वेरी कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट, मॉर्निंग टू नाइट, वीक, मंथ, ईयर्स, एंड द होल जनरेशन डज इट। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, जो कि मैं इन्जॉय भी करता हूँ, एंड मुझे आई लव दैट आई एम हियर डूइंग इट, एंड स्पेशली बोले राइट प्लेस राइट टाइम, मैं भी अपने वैसे ही हूँ। Don't you want to expand it? It's a very tough thing to happen. We've tried, we failed also, and always होता है who doesn't want it, मतलब why would I not want to grow, but it has to be very steady. Again, my father has always told me, and we've grown like that by taking very small steps, one step at a time. तो सेम कंटिन्यूस हो गया आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन कि अभी देयर वी नॉट एट अ सैचुरेशन पॉइंट
फ्रॉम टू वेयर वी आर, आज जहाँ पे हैं वहाँ पे वी हैव नॉट अचीव दैट सैचुरेशन पॉइंट हियर, कि अब हमें बियॉन्ड देखना है टू एक्सप्लोर एट कि अब कैसे इसको और ग्रो करें. प्लस आई थिंक अगेन विद टाइम इट इज़ देखते हैं कैसे क्या करना है. देयर मेनी अ टाइम्स व्हेन समबडी विल कम एट अस एंड विल टेल मी कि आपका स्टोर वहाँ आना चाहिए, हम इतनी दूर से हैं. बट इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन मैनेज, क्योंकि विद दैट लेगेसी आप कुछ भी नॉर्मल नहीं कर सकते. मतलब इट हैज़ टू बी ऑफ दैट लेवल जहाँ पे वो चीज़ बहुत प्रॉपर हो. तो इसलिए इट टेक्स टाइम. देयर आर मेनी अ टाइम्स व्हेन समबडी वुड कम एंड ही विल टेल मी कि आप सिवान में बहुत स्कोप है, वहाँ पे बहुत स्कोप है, आप फ्रेंचाइजी दीजिए. तो वी हैव नॉट थॉट दैट वे, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप वी एक्सपैंड इट एंड वी एक्सपैंड इट इन अ गुड वे. वी हैव कम अप विद अ वेबसाइट एंड अभी हमारा पूरा फोकस उस पे है. वी आर ट्राइंग कि वेबसाइट के थ्रू वी आर एबल टू केटर, बिकॉज अगेन बिहारीज आर एवरीवेयर, पूरी दुनिया में हमारा सामान वी इवन हैव कस्टमर्स इन say United States, Canada, everywhere. Cricket is everywhere, Biharis are everywhere. So we get customers from everywhere. So abhi current expansion is we are doing with the website, and also we next step which I'm looking forward is the e-commerce thing, wherein अगर आप सगुना मोड़ या कहीं हैं and आपको कुछ छोटी सी चीज़ चाहिए तो you click and you rather buy it from Chhabra Sports than any other. So these are the two things where we are expanding right now, जो कि back of the mind we are working. And again I hope and with the grace of God ये चीज़ें work out हो जाए in around, say, I think I'm looking forward to next 3 months कि ये पूरा setup अच्छे से हो जाए. So that will be there. And I think these are the very good initiative. Personally, for me, like who likes to buy new stuff, and it's a one stop. If you want to buy something related to sports, like you've been the guy looking everything from your schooling days to the moment you took over the business. Any particular message you want to give to your audience, your customers? Thank you gesture maybe. Yeah. मतलब huge thanks and all the gratitude I have for the people, and I really hope and wish that I am able to continue helping them with the best gear at the best prices, because again very important, when a player reaches the ground with a new gear, तो I think 2 सवाल होता होगा, कहाँ से लिए, कितने का लिए. तो आई होप कि वो दोनों में हो, कि छाबरा स्पोर्ट्स से लिए हैं और इतने का लिए, विच इज एकदम कम में मिल गया. तो कम में मिल गया है, तो सो दैट ही सेंड्स मोर ऑफ द प्लेयर्स एट अस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू हेल्प देम विद देयर जर्नी ऑफ पर्सनल विक्ट्री. फील होता है इफ स्पेशली स्पोर्ट्स में अगर कोई अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली एसोसिएटेड फ्रॉम, तो इट फील्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री. आज अगर इफ वैभव इज डूइंग गुड, आई एक्चुअली इट फील्स कि नहीं ठीक है, वी हैव ऑल बीन पार्ट ऑफ दैट जर्नी, एंड हम लोग अपना एक लगता है कि नहीं ठीक है, अच्छा चीज़ हो रहा है. It's like you're selling your own dream. कि हमें भी क्रिकेटर बनना था, तो लेकिन हम बना रहे हैं, तो वो इज समथिंग सेल्फ, दैट इज एन अचीवमेंट. आई थिंक कि अच्छा लगता है वो. Well, Rahul ji, this is a beta breakthrough season 2, Bihar to the world, and हमारा गोल ये होता है कि आम आदमी लोग की जर्नी को कवर करना. जैसे आप हैं, आप दो लोग जानते हैं बहुत ऑलरेडी, और हम चाहते थे कि आप आकर बात करें. आप हेजिटेंट हो रहे थे, आप थोड़े बोले कि समझ नहीं आए, तो अगेन मैंने बोला ना कि आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट दैट, आई डोंट थिंक, आई एम ग्लैड कि आपको दिखता है मुझ में कि ठीक है, आई कैन से समथिंग टू द वर्ल्ड, जो रेलिवेंट लगे उन लोग उससे मोटिवेट हों, या उनको एटलीस्ट वो एक जो भी हमारा 15 मिनट्स का डिस्कशन है कुछ उससे पॉजिटिव निकले. बट आई थिंक आई एम जस्ट नॉट देयर कि मैं मेरा अपना नोशन है कि जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं दे आर बिग अचीवर्स, या उनके पास कुछ ऐसा वैल्यू है टू गिव इट टू द सोसाइटी कि वो बोल रहे हैं. एंड आई डोंट थिंक आई एम राइट देयर to give it to. And this is where I feel our podcast is different from others. We like to hear voices from everybody, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर एक उन लोग से बात करें जिसके पास कहानी है बताने के लिए. हम बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा राइटर, मेरा काम है कि ऐसे बात किया जाए कि वो फील हो कि एक जर्नी है. स्पेशल आम आदमी होता, जर्नी होना इज मैटर है. बेस्ट सेलिंग राइटर है. बेस्ट सेलिंग राइटर. चलिए आप कह दिए तो. हाउ यू फेल्ट बीइंग ऑन दिस एपिसोड प्लस द थीम ऑफ द एपिसोड, और मेरे me being the host? बहुत अच्छा लगा. ऑल क्रेडिट टू यू, एंड आई विश यू, बिफोर कंक्लूडिंग, कि आई विश यू ऑल दी सक्सेस, क्योंकि बहुत नेचुरल है, बहुत ऑर्गेनिक है,
and that is how I am. I am not very extrovert, and I was very shy coming in, and I don't know how it'll go, but it went very smooth. And I wish कि जो आपका पर्पस है, क्योंकि आपका जो नज़रिया था कि मेरे थ्रू वो पर्पस सॉल्व हो. And I think that's really interesting to hear about sports, about business, about his feedback. हम लोग सपने बेच रहे हैं. बिहारी लोग को आजकल लेवल किया जाता है कि यहाँ से सिर्फ ना इंजीनियर या आईएएस ही बनते हैं. बट थिंग्स हैव चेंज्ड एक्चुअली. और आप सूर्यवंशी एक देख रहे हो, देयर 100 जो पीछे उसके फुटफॉल्स पे हैं. जब हम खेलने जाते हैं सुबह में तो आई गेट सरप्राइज. आपने नाम लिया अल्फा एकेडमी, जो फुटबॉल क्लब है. हाँ, you're doing good. I was there for a cricket match, अच्छा. and the guys were so good on their preparation. उनके जो कोच थे, salute. I even made a video. These guys were so top notch. ऐसे से drill कर रहे थे, and they were all hungry for it. बहुत. And we had to stop them because हमने वो cricket stream book कर रखा था for our match. But I felt bad because these guys were giving everything. It was 6 AM in the morning, वो भी ठंड का मैच था. And football, वो भी बिहार में, कोई सोच भी नहीं सकता है. But these guys are doing it. All we need is support. For the family members, try to motivate your child कि तुम बाहर जाओ, 1 घंटे भी दो लेकिन खेलो. You never know next Vaibhav Suryavanshi or Virat Kohli is from your family. विराट कोहली को कोई बोला नहीं होगा कि आप कोहली बनोगे, उसने बैट पकड़ा and then he made himself विराट कोहली. And there are endless example. बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी होंगे, शायद वो विराट कोहली नहीं होंगे, लेकिन आपके मोहल्ले में घूम रहे होंगे. मेरे किससे राजीव भैया, लाइक ही इज द लेजेंड. वो आज भी बैट पकड़ेंगे, लाइक कोई आजकल टिक नहीं पाएगा उनके सामने. बट ही इज सेलिंग ड्रीम्स ना. वो पूरे कॉलेज में क्रिकेट बैट मार देते हैं जाके. सो I think this was the episode all about sports, all about your dreams, all about Chhavra Sports. And if you have any queries, any requirements, please, he's open to answer all your queries. And this is me, Akshay, hosting from studio. मिलते हैं next episode में. Thank you.